अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो मुझे एक एक्स स्क्वायर का टर्म मिल जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, मतलब कि ऐसे एक्स की वैल्यूज बतानी है जो कि इस इक्वेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो वो करने का क्या तरीका हो सकता है? तो सबसे पहले तो मैं चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा अलग अलग साफ सुथरे तरीके से करूँ। तो वो करने के लिए पहले तो मैं यहाँ से पहले इस -4 को हटाता हूँ, ताकि मेरे पास सिर्फ इधर x+3 का होल स्क्वायर बच जाएगा। और फिर देखते हैं कि आगे कैसे करेंगे। तो वो करने के लिए मैं दोनों साइड 4 ऐड कर देता हूँ, +4 तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये और ये कैंसिल, 0 + 4 4 के बराबर हो जाएंगे। अब किसी चीज का होल स्क्वायर 4 के बराबर है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है? जैसे कि अगर मैं इस x+3 को कुछ मैं यहाँ पे a मान लूँ, तो बेसिकली ये मुझसे पूछ रहा है कि किसी a का जो स्क्वायर है वो 4 के बराबर है। एक बार मुझे a पता चल जाएगा तो फिर मैं x की वैल्यू भी पता कर सकता हूँ। तो यहाँ से फिर इसको हम दो तरीके से सोच सकते हैं कि अगर a स्क्वायर मेरा 4 के बराबर है तो मैं दोनों साइड इसका पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यानी क्या कि जो मेरी a है वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 के बराबर हो जाएगी। यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस या माइनस √4 की वैल्यू तो 2 होती है, यानी कि इसकी वैल्यू यानी कि a की वैल्यू यहाँ से या तो 2 के बराबर या -2 के बराबर हो जाएगी। या फिर अगर आप इसको दूसरे तरीके से सोचना चाहें तो आप इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी की तरीके से भी सोच सकते हैं, क्योंकि 4 एक्चुअली में क्या है? 4 को एक्चुअली में मैं लिख सकता हूँ, 4 को एक्चुअली में लिखा जा सकता है कि a स्क्वायर जो है मेरा वो 2 स्क्वायर के बराबर है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड हम 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि a + 2 टाइम्स a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू या तो -2 या तो 2 के बराबर हो जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसको 0 होने के लिए, इस प्रोडक्ट को 0 होने के लिए या तो इसको 0 होना पड़ेगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा। अब अगर a + 2 0 है तो a की वैल्यू हो गई मेरी -2 के बराबर, या फिर अगर a - 2 0 है तो a की वैल्यू हो गई +2 के बराबर। तो आपको जैसे मन करे आप सोच लें, हमारा फाइनल a की वैल्यू सेम ही आएगी। एक बार a की वैल्यू आ गई 2 और -2, तो चलिए बस अब a हमारा क्या था? x+3। तो x+3 मेरा या तो -2 के बराबर है या तो x+3 मेरा 2 के बराबर है। जो दोनों a की वैल्यूज हमें मिली है वो हमने x+3 के बराबर कर दी है, क्योंकि हमने यही माना ही था कि x+3 a है हमारा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? तो दोनों साइड में 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 - 3, यानी कि -5 के बराबर। और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ मैं फिर से दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3, यानी कि -1 के बराबर। यानी कि x जब -1 होगा और -5 होगा तब जाके ये जो पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पे दी हुई थी ये 0 के बराबर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे एक सवाल और कर लेते हैं, एक छोटा सा सवाल यहाँ पे और करते हैं, जिसको यहाँ थोड़े अलग तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे जो y है, y जो मेरा ये f(x) के तरीके से दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल y = f(x), जिसकी वैल्यू यहाँ पे ये है x - 2 का होल स्क्वायर -9। एट वॉट x वैल्यूज, किन x वैल्यूज के लिए डज द ग्राफ ऑफ y = f(x), इस पॉलिनोमियल का ग्राफ इंटरसेक्ट दी x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी ग्राफ हो, और खासकर जब हम किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमें तो पता है कि उसका ग्राफ पैराबोलिक शेप का होता है, एक पैराबोला होता है। तो मेरे पास कोई भी अगर पैराबोला हो तो जब भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा, मान लीजिए कुछ ऐसा पैराबोला है हमारे पास, तो एक बात तो तय है कि इन दोनों पॉइंट्स पे जहां भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इसकी 0 होगी। जो y होगा वो मेरा 0 के बराबर होगा, क्योंकि पूरे x एक्सिस पे तो मेरी y वैल्यू 0 ही होती है। तो इसलिए ये एक तरीका हो गया इस चीज को समझने का कि जो ये हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि
what x values that the graph y equals to f of x intersect the x axis. intersect the x axis मतलब क्या कि y हमारा 0 के बराबर है, ये चीज़ हमको यहाँ पे करनी है और फिर x की वैल्यूज पता कर लेनी है, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 ये मेरा 0 के बराबर है। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यूज़ कैसे पता करें, तो फिर से हम सेम चीज़ करते हैं, हम दोनों साइड पहले तो 9 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा +9, यहाँ भी हो जाएगा +9, फाइनली मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ये और ये कैंसिल, तो x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा 9 के बराबर। अब दोनों साइड हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 9 के बराबर हो जाएगी, यानी क्या अंडर रूट ऑफ 9 होता है हमारा, अंडर रूट ऑफ 9 होता है 3, यानी क्या x माइनस 2 या तो पॉजिटिव 3 या फिर x माइनस 2 या तो नेगेटिव 3 के बराबर है। अब x माइनस 2 अगर 3 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों साइड में 2 ऐड कर दूंगा तो x की वैल्यू यहाँ से 5 के बराबर आ जाएगी, और यहाँ पे दोनों साइड अगर मैं 2 ऐड कर दूं फिर से, तो यहाँ से x की वैल्यू -3 + 2 यानी कि -1 के बराबर हो गई, यानी कि जब x -1 होगा या फिर जब x 5 होगा तब इसका ग्राफ जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोलूं कि जब x 5 होगा या फिर जब x -1 होगा तो इस y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और यहाँ पे हमें ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा -1, 0 और ये पॉइंट मेरा हो जाएगा 5, 0 के बराबर।